नमस्कार भाइयों सभी को। मैं एक इंडिया जीके की क्विज़ लेके आया हूँ। तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, एक मॉक टेस्ट का काम करेगा। ये रैंडम क्वेश्चंस हैं, कोई टॉपिक वाइज नहीं करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन बचे हैं। तो उसमें अभी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें। जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए अच्छा है, और जो नहीं कर चुके हैं वो भी कीजिए, यहाँ से हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज हाउस टैक्स। कौन सा सुल्तान था भाई ऐसा जिसने हाउस टैक्स इम्प्लीमेंट किया था? कौन था वो सुल्तान? वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब खिलजी, खिलजी से बना लो भाई ट्रिक। खिलजी मतलब खाजली, खाजली मतलब जिसका खाज थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का खाज थी कि हाउस टैक्स लगाऊंगा भाई। उस ज़माने में भी हाउस टैक्स लगाने की खाज थी भाई साहब के। ठीक है भाई, ट्रिक तो कर लिया याद हमने। अब सेकंड। कैमरा भैया हिल रहा है, एडजस्ट करना नहीं आता मैंने, क्यों कर गया हुआ है मामला, पर कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा टाइम के साथ। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इंडियन आईएनसी, ये वो वाली कांग्रेस नहीं है राहुल गांधी वाली, ये अलग कांग्रेस है। आईएनसी 1885 में इसका गठन हुआ था। और आईएनसी डे मनाया जाता है, कांग्रेस डे मनाया जाता है 28 दिसंबर को मनाया जाता है ये। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी कांग्रेस की, और पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था पहले। और इस किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका जो चेयरमैन था पहला, वो था डब्ल्यू सी बनर्जी था, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है डब्ल्यू सी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका नाम है, ठीक है। और उस समय जो वॉइस रॉय था वो था लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। तो अब इसको ऐसे याद कर लो कि कांग्रेस में सारे डफर भरे पड़े हैं, कांग्रेस में सारे डफर भरे पड़े हैं, ठीक है। वैसे मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ भाई, ठीक है भाई। सरकार और मौसम घटिया ही लग गया करें जिस टाइम पे वो प्रचलन में हो, ठीक है। जैसे गर्मी में जाड्डा बढ़िया लगेगा, जाड्डे में गर्मी। कांग्रेस के राज्य में बीजेपी बढ़िया लगेगी, बीजेपी में कांग्रेस, ठीक है। बाकी काम की कोई सी नहीं होती, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा। सेकंड सेशन कब हुआ था? पेपर में पूछे जाते हैं भाई, ये एज इट इज़ तो मैंने एज इट इज लिख ली है तुम्हारी मॉक टेस्ट से उठा के। सेकंड सेशन कब होता है भाई, कब हुआ था सॉरी? 1886 में। 1885 में पहला हुआ था, उसके एक साल बाद दूसरा हो गया, ठीक है। कुल एक समय का टाइम लिया, और पहला हुआ था बॉम्बे में, और दूसरा हुआ कलकत्ता में हुआ, ठीक है, कलकत्ता में। और ये किया दादा भाई नरोजी की अध्यक्षता में किया गया। पहले वाला किया गया था डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, और दूसरे वाला किया गया दादा भाई नरोजी की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है भाई। तो अब इसको ऐसे याद करें ट्रिक से। जो पहला कांग्रेस का सेशन हुआ ना, तो उसमें ये बोले कि चलो आज समाप्त करते हैं, आज का तो हो गया, बाकी कल देखेंगे। कल कल देखेंगे, कल कल का मतलब कलकत्ता, कल देखेंगे कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में ही देखेंगे। और कल का मतलब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ये 85 में था, और सेकंड सेशन हो गया 1886 में, ठीक है, दादा भाई नरोजी की अध्यक्षता में, ठीक है। फिर जो डफर था ना, जो कांग्रेस में सारे डफर भरे पड़े थे, वो सेकंड सेक्शन तक पूछते पूछते वो डफर दादा बन गए, ठीक है। वो दादा बन गए वो डफर, ठीक है, दादा। जैसे होता है ना, पहली फिल्म हिट हो जाती है तो उसका सीक्वल बनता ही बनता है। तो पहला सेशन कामयाब हुआ था, तो इसलिए सेकंड सेशन बना ही बना, और उसमें वे डफर थे, वो दादा बन गए। डी से डफर, डी से दादा, ठीक है भाई। ये पेपर में पूछी गई चीज़ है कोई सारी, अपनी तरफ से कुछ नहीं करवा रहा मैं, घर का राज नहीं चला रहा मैं अपना, सारा पेपर में आया हुआ है और आने की पूरी संभावना है। और एक पेपर में नहीं आया, कई कई पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आरआरबी में भी और एसएससी में भी काफ़ी जगह मिलते हैं, एसएससी में भी, सीईटी में भी आ चुके हैं ये पहले, ठीक है। सीएचएसएल सीजीएल पता नहीं, और भी टेक्निकल जेई के एग्ज़ाम्स हैं, एई के एग्ज़ाम हैं, स्टेट वाइज या सेंटर वाइज, हर जगह हैं ये, ठीक है भाई। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। 1916 में क्या हुआ था भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का आपस में समझौता हो गया था, ठीक है। मतलब कि नरम दल था एक तो, और एक गर्म दल होता है। नरम दल मतलब कि होता है जो काफ़ी जेंटल होता है, पोलाइट होता है, नरमी से काम लेता है। और गर्म दल होता है जो वॉयलेंस का यूज़ करता है। तो इन दोनों में आपस में समझौता हो गया, आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग में समझौता हो गया 1916 में, ठीक है। और ये मुस्लिम लीग बनी थी भाई 1909 में बनी थी, पूछे तो। व्हेन वॉज मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? ये 1906 में हुई थी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है भाई। लिख लिया करो, आप कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। अभी सेटअप नहीं है मेरे पास, धीरे धीरे होगा सब, जब सब कुछ करा दिया करेंगे। अभी बस थोड़ा एक स्टार्ट दे रहे हैं, पुश दे रहे हैं मामले को। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड भी लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। तो भाई देखो अगला, लखनऊ पैक्ट मतलब लखनऊ समझौता, लखनऊ का समझौता। पैक्ट का मतलब होता है समझौता।
ये 1916 में हुआ था भाई, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। तो ये क्या था भाई, ये जो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने जो बताया, और मुस्लिम लीग का आपस में समझौता होना, इसी को लखनऊ पैक्ट बोलते हैं भाई, ठीक है। यही 1916 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट इसे ही बोलते हैं, जो आईएनसी और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। तो जिसमें नेतृत्व आईएनसी की तरफ से नेतृत्व किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किया था बाल गंगाधर ने, ठीक है, बाल गंगाधर ने, ठीक है। और दूसरी टीम कौन सी थी, मुस्लिम लीग, उसकी तरफ से आया भाई मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन दोनों ने आपस में मिलकर समझौता बिठाया अपना। तो अगला देखो, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या शो करता है, ये यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन शो करता है, ठीक है भाई। पार्ट 11 का चैप्टर 1 शो करता है, रिलेशन शो करता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स को, ठीक है। तो अगला भाई देखो, साइंस का क्वेश्चन आ गया, आरबीसी आर फाउंड इन बोन मैरो। आरबीसी क्या होता है, देखो मैं ये बता दूं, आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड कोर्पुसल्स, या आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये कहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है, कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं बोन मैरो में बनते हैं भाई, ठीक है। बोन मैरो में मतलब हड्डियों के अंदर, अस्थि मज्जा बोलते हैं जिसको हिंदी में, आरबीसी। तो आरबीसी भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, आरबीसी, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, और एक ऑक्सीजन को कैरी करने का काम ही आरबीसी करता है। और ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा कैरी करेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। तो इसलिए आरबीसी जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा कैरी होगी, ब्लड ज़्यादा सप्लाई होगा, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन कैरी ज़्यादा होगी, और बॉडी में एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी हमें। तो इसलिए आरबीसी काउंट जिसका कम होता है वो लोग जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि डाइट वगैरह इंप्रूव करो अपनी, जिससे खून बढ़े, आरबीसी काउंट बढ़े, जिससे जैसे कि चने खाओ, गुड़ खाओ, इन चीज़ों का सेवन करो, ठीक है। तो अगला देखो, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड का मतलब कब्रिस्तान का, और कब्रिस्तान में क्या आदमी मरने के बाद ही तो जाता है। तो फॉर्मेशन मतलब पैदा तो होते हैं बोन मैरो में, और ग्रेवयार्ड मतलब मर जाते हैं, ये मरने के बाद जाते हैं शमशान में, और शमशान इसका स्प्लीन, सैसे शमशान सैसे स्प्लीन, याद कर लो भाई, ठीक है। सैसे शमशान, सैसे शमशान, सैसे स्प्लीन, स्प्लीन में मर जाते हैं, ये ग्रेवयार्ड है इसका, इसकी कब्र आरबीसी की, ठीक है। और इसको याद कर लो, पैदा कहाँ होते हैं, बोन मैरो में, बी से बर्थडे, बी से बर्थ, बी से बोन मैरो, ठीक है भाई। तो अगला देखो, फिलारसिस। फिलारसिस क्या है, फिलैरिसिस है भाई, जब मच्छर काट लेता है ना अपने को कई बार, और बॉडी सूज फूल जाती है थोड़ी सी जहाँ से मच्छर काटता है, ठीक है। क्या करना, ऊपड़ गया, मच्छर ने काट दिया, दफड़ हो गया, तो वो दफड़ने का क्या करें, फिलेरिसिस, ठीक है। और इस फिलेरिसिस के प्रति एक यूपी गवर्नमेंट है, उसने भी एक अभियान लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। तो देखो भाई, आज के लिए एक आधा क्वेश्चन और है। राइटिंग आज थोड़ी गंदी लिख रखी है मैंने, पर कोई बात नहीं, मैं करूँगा इम्प्रूव। आज थोड़ा जल्दी में था मैं, इसलिए रात को वीडियो बनानी पड़ रही है। चोला पीरियड वाज नोन फॉर, जो चोला पीरियड था, जो चोल पीरियड चल रहा था, जो चोल काल था, जो वो किसके लिए जाना जाता था, वो विलेज असेंबली के लिए, ठीक है। ग्राम पंचायत वगैरह का सिस्टम, जो साथ में पंचायत वगैरह बैठे हैं, जो चोला किंगडम तो चालू हुई थी, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत वगैरह इसने कह दिया मैंने। तो चोला पीरियड तो चालू हुई थी वेल, ठीक है। और अगर देखो भाई, भिलाई, भिलाई कहाँ पे है भाई, छत्तीसगढ़ में है, ये 36 गढ़ लिख रखा है मैंने, चलो शॉर्ट फॉर्म में कहा ना, मैं जल्दी में था भाई, काफ़ी जल्दी थी आज मुझे, काफ़ी बिजी, ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ मैं, तो इस चक्कर में थोड़ा काफ़ी बिजी शेड्यूल चल जाता है। भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे याद करो कि तेरे जैसे 36 लोगों का की भलाई करता हूँ मैं, एक टीचर हूँ, तुम्हारे जैसे 36 स्टूडेंट की भलाई करता हूँ मैं, ठीक है, 36। अब ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ODOUR, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, गंध उसकी, ठीक है, उसकी गंध किसकी, गार्लिक, गार्लिक का मतलब लहसुन, ठीक है। लहसुन की गंध किसकी वजह से होती है, प्याज और लहसुन में जो गंध होती है ना भाई, सुनो बच्चों, वो होती है सल्फर की वजह से, उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सल्फर की वजह से उनमें गंध होती है। अब अगला देखो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 1989 में हुई थी भाई, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बिजली निगम है ये, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1989 में। अब अगला देखो, सेक्स रेशो ऑफ इंडिया की कितनी है, सेक्स रेशो 940 है, और हरियाणा की कितनी है, सेक्स रेशो ऑफ हरियाणा 910 है। हरियाणा की भाई सबसे कम है सेक्स रेशो,
ठीक है, इसलिए अड़े मुश्किल तो ब्याह हुए हैं, इसलिए कहें सरकारी नौकरी ले लो। ठीक है ना, कोई नहीं ब्याह जाऊगा, छोरी कम है। डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट लग रहा है इकोनॉमिक्स वाला, छोरी कम है तो भाव ज़्यादा है। ठीक है, अगर छोरे कम होते तो अपने ही भाव ज़्यादा होते। तो इसलिए सेक्स रेशो हरियाणा की बहुत कम है, सबसे कम ही है। ठीक है, इससे कम नहीं है किसी की भी। तो अगला देखो, कराकोरम पास। कराकोरम पास कहाँ पे है भाई ये? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कराकोरम पास कहाँ पे है। कमेंट में आप इसका आंसर देंगे मुझे। और इसकी लेंथ कितनी है? 55-40 मीटर का है भाई ये। ठीक है, तो चलो आज जीके की भी करा दी मैं, यही टाइम रखे हैं अपना कि सुबह मैं करा दूँगा हरियाणा जीके, शाम को करा दूँगा जीके, और बाकी एक आधा सब्जेक्ट और भी मिलेगा समय मुझे। इंग्लिश भी करा देंगे। ठीक है, और कुछ और वो कैब इडियम फ्रेजेस और चीज़ों सभी चीज़ों को कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, अगर समय मिला तो ज़रूर, अदरवाइज़ ये सब्जेक्ट जो 2 सब्जेक्ट हैं इनको तो रखेंगे ही। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।